बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबा किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज का अमल 2 इलायची का अमल है। आपने एक सुई में 2 इलायची पुरोकर घर में इस तरीके से रखनी है जिस तरीके से हम आपको बताएंगे, और फिर इस अमल के जो कमालात हैं, जो फायदे हैं, वो आप खुद मुलाहिजा फरमाएंगे। यह अमल मैं पहले भी बता चुका हूं, और इस अमल की बरकत क्या है, इसके करिश्माती फवायद क्या हैं, इस हवाले से आज की वीडियो में आपको एक भाई की कारगुजारी भी सुनाएंगे कि किस तरह से इस भाई के मसाइल इस अमल की बरकत से खत्म हो गए, और न सिर्फ उनके मसाइल और परेशानियां दूर हुई बल्कि उनके हालात पहले से भी अच्छे हो गए। याद रहे कि यह अमल जो आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही खास अमल है। ये दोनों चीजें अक्सर घर में मौजूद होती हैं, सुई भी और इलायची भी। याद रहे कि मैं जिस इलायची की बात कर रहा हूं ये सब्ज इलायची है, जिसको छोटी इलायची भी कहा जाता है। बस आपने बताए गए तरीके पर इन 2 इलायचियों पर अमल करना है। इनको सुई में पुरोना है और घर में उस जगह खामोशी से रख देना है जहां आपको बताया जाएगा। इस अमल के ऐसे ऐसे फवायद आपको हासिल होंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। यह अमल बहुत ही कमाल का अमल है। जिस भी मकसद के लिए किया जाएगा वो मकसद इंशाअल्लाह पूरा होगा। इस अमल का मुकम्मल तरीका क्या है, इस बारे में तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, इससे पहले कि आपको इस अमल का तफसीली तरीका बताऊं, मैं आपको अपने भाई की कारगुजारी सुनाता हूं जिसका ताल्लुक इंडिया से है। उसकी कारगुजारी सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि यह अमल कैसा पावरफुल है। हमारे इस भाई का मुकम्मल मैसेज मुलाहिजा फरमाइए। वो यूं लिखते हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टीचर, हमारा ताल्लुक आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के शहर अमृतसर से है। आपका चैनल 4 सालों से सब्सक्राइब किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपका हर दर्स बहुत ही शौक से सुनते हैं। आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप दुखी और गमजदा मखलूक की इतनी खिदमत कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आपका दर्स जो भी सुनता है अल्लाह के हुक्म से, फिर वहां मसाइल, मुश्किलात, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी। वो ये कि आपके कुछ वज़ाइफ मैंने यहाँ एक सिख घराना है उनको करने को दिया। उनको नमाज का तरीका सिखाया। उन्होंने अपनी एक सख्त तरीन परेशानी में आपका वजीफा किया। उनकी परेशानी जैसी खत्म हो गई तो उनका पूरा घराना, जिसमें 10 अफराद शामिल थे, सब ने अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ इस्लाम कबूल कर लिया, और अब वो 5 वक्त के नमाजी हैं। और हम सब घर वाले भी जब से आपका दर्स सुन रहे हैं, यकीन जानिए तब से बहुत ही सुकून आ गया है। मैं आपके दर्स में बताए गए वज़ाइफ और टोटकों के हवाले से अपने तजुर्बात अक्सर आपके व्हाट्सएप नंबर और फेसबुक पेज पर सेंड करता रहता हूं। इस्लामिक टीचर, मैं आपके दर्स में जो दुखी बहन भाइयों की कारगुजारी सुनता हूं कि फला फला अमल से अल्लाह ने उनके दुख दर्द दूर फरमाए, मुसीबतें खत्म फरमाई, उनके वाक़यात और मौजज़ात सुनकर मेरा ईमान और भी ज्यादा पुख्ता हो जाता है। इस्लामिक टीचर, ये बात है 2019 की। मेरी पंजाब में एक फैक्ट्री थी और अब भी है। मेरी फैक्ट्री में 200 के करीब मुसलमान काम करते थे। उन दिनों मेरे पास पैसों की बहुत कमी हो चुकी थी। 4 माह से मुलाजमीन को उधार ले लेकर तनख्वाहें दे रहा था और मेरी माली हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस्लामिक टीचर, तब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे, या तो मैं कारोबार बंद कर दूं या बैंक से लोन लूं। अगर मैं कारोबार बंद करता तो मुझको 200 लोगों को रुखसत करना पड़ता था, और ये मेरे लिए बहुत परेशानी की बात थी क्योंकि वो मुलाजमीन इंतहाई गरीब थे और उनको कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। और दूसरी तरफ एक और रास्ता था जो हराम था, और वो बैंक से सूद पर कर्ज लेने वाला था। अगर मैं लोन ले लेता तो मुझको सूद अदा करना पड़ता, जो कि शरीयत इस्लाम में हराम था। मैं इसी परेशानी में था कि मुझे रोना आ गया। मेरी वाइफ ने मेरी आंखों में आंसू देखे तो मुझे तसल्ली दी, और उसी दिन उसने मुझे आपका एक दर्स सुनाया जिसमें आपने बताया था कि 2 सब्ज इलायची लेकर उस पर एक बार सूरह इखलास और 10 मरतबा या मुतकब्बिरु पढ़कर पहली इलायची पर दम करना है। फिर उस इलायची में सुई गुजार दें, और फिर इसी तरह दूसरी इलायची पर भी एक बार सूरह इखलास और 10 मरतबा या मुतकब्बिरु पढ़कर इसमें भी सुई गुजार दें, और फिर उस सुई को घर के किसी भी कोने में रख दें। और आपने ये बताया था कि जब आप ये अमल करेंगे
تو آپ پر دولت کے بند دروازے اللہ پاک کھول دے گا۔ آپ یقین مانیے اسلامک ٹیچر، میں نے مکمل یقین کے ساتھ اس عمل کو جاری رکھا۔ اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اتنی برکت عطا کی کہ مجھ پر 80 لاکھ کا قرض ختم ہوا، اور 2020 میں جب لاک ڈاؤن کا وقت تھا، سب لوگ کاروبار کی وجہ سے پریشان تھے، تب الحمدللہ میرے کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ مجھے 2020، 2021 اور 2022 میں اتنا فائدہ ہوا کہ ملازمین کی تعداد اب 400 کے قریب ہو چکی ہے، اور الحمدللہ ماہانہ آمدنی میں 80 لاکھ تک کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ سب اس عمل کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اسلامک ٹیچر، آج بھی جن بہن بھائیوں کے کاروبار کا مسئلہ ہے، روزی کی پریشانی ہے، آپ ہماری یہ کارگزاری لازمی اپنے درس میں سنائیں تاکہ وہ اس عمل کو جاری رکھیں اور ان کی روزی میں بھی اضافہ ہو۔ انشاءاللہ اس عمل سے ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ قرض کی بلا سے جان چھڑا لیں گے، اور میری پوری زندگی کا یہ میسج ہے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے، اگر آپ تاحیات محتاجی سے بچنا چاہتے ہیں تو اس عمل کے ساتھ ساتھ اپنی آمدنی میں سے ایک مخصوص حصہ ضرورت مند لوگوں اور فلاحی کاموں پر ضرور خرچ کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آپ کا بھائی محمد انوار، انڈین پنجاب۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ عمل کیسا طاقتور عمل ہے، اور پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ جو بھی سوچ کر یہ عمل کریں گے وہ کام بن جائے گا۔ عمل کا تفصیلی طریقہ ایک بار غور سے سن لیجئے۔ آپ نے ایک سوئی اور 2 الائچیاں لینی ہیں۔ پہلے ایک الائچی پر آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ یا متکبر پڑھنا ہے، اور اس الائچی پر دم کر دینا ہے، اور دم کرنے کے بعد اس الائچی کو آپ نے سوئی میں پرو دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری الائچی لینی ہے، اور اس الائچی پر بھی آپ نے پہلے 1 مرتبہ سورہ اخلاص اور پھر 10 مرتبہ یا متکبر پڑھنا ہے، اور اس پر دم کرنے کے بعد اس کو بھی آپ نے سوئی میں پرو دینا ہے۔ اب اس سوئی کو آپ نے گھر کی چھت پر کسی کونے پر رکھ دینا ہے، یا گھر کے اندر کونے میں کوئی اونچی جگہ موجود ہو تو اس جگہ پر رکھ دیں۔ جگہ اونچی ہونی چاہیے، اور یہ عمل کرتے وقت اور سوئی کو رکھتے وقت آپ کے ذہن میں اسی مقصد کا تصور کرنا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں۔ قرض ہے، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہے، کسی کے ساتھ دشمنی ہے، کوئی مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، کوئی حاجت ہے، کوئی پریشانی ہے، بس اس نیت سے اس عمل کو کریں اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں، اور حسب توفیق صدقہ کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔